वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह अम्मा बाद। फ़अन उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन दख़ल अस्सूक़ फ़क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीत वहुव हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर कतबल्लाहु लहु अल्फ़ अल्फ़ हसनतिन व महा अन्हु अल्फ़ अल्फ़ सय्यअतिन व रफ़अ लहु अल्फ़ अल्फ़ दरजतिन व बना लहु बैतन फ़िल जन्नह। रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजाह व हस्सनहुल इमामुल अल्बानी रहिमहुल्लाह। अजीज़ सामिईन किराम, सैयदना उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन दख़ल अस्सूक़, जो भी कोई मोमिन मुसलमान बाज़ार के अंदर दाखिल होना चाहे, फ़क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीत वहुव हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। जो भी कोई मोमिन मुसलमान बाज़ार के अंदर दाखिल होना चाहे और वो ये कलिमात पढ़े तो कतबल्लाहु लहु अल्फ़ अल्फ़ हसना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए 10 लाख नेकियां लिख देते हैं। व महा अन्हु अल्फ़ अल्फ़ सय्यअतिन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल और रहम से उसके बुरे अमाल में से 10 लाख बुराइयाँ और गुनाह अल्लाह मिटा देते हैं। व रफ़अ लहु अल्फ़ अल्फ़ दरजतिन, और रब्बुल आलमीन अपने जन्नत के अंदर उसके लिए 10 लाख दरजात वो बुलंद फरमा देते हैं। और दूसरी रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वह बना लहू बैतन फिल जन्ना, रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत के अंदर एक खूबसूरत आलीशान घर तामीर कर देते हैं, बना देते हैं। यह हदीस जामे तिर्मिज़ी की और सुनन इब्न माजा, मुस्तदरक हाकिम, कंजुल अमाल, इसी तरह अहादीस के और कई किताबों के अंदर यह हदीस मौजूद है, वारिद है। इमाम अल्बानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को हसन करार दिया है। सही अल-जामिउ सगीर, उसके अंदर भी इमाम अल्बानी ने, और अस्सही तरगीब व तरहीब लिल इमाम अल-मुंज़िरी, उसके अंदर इमाम अल्बानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को हसन करार दिया है। अजीज़ सामिईन किराम, जो भी कोई मोमिन मुसलमान बाज़ार के अंदर दाखिल होना चाहे और वो ये कलिमात पढ़े कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीत वहुव हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। इमाम तीबी रहमहुल्लाह इस हदीस के मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों उसके लिए 10 लाख नेकियां, 10 लाख बुराइयां मिटा देते हैं और 10 लाख दरजात बुलंद फरमाए जन्नत के अंदर गरबाए, इसलिए कि बाजार और मार्केट और बिजनेस की जगह उसके अंदर अल्लाह के जिक्र से लोग गाफिल होते हैं, अल्लाह की याद से लोग गाफिल होते हैं, अल्लाह की इबादत और बंदगी से लोग गाफिल होते हैं, गफलत में पड़े होते हैं, और शयातीन का और उसके लश्करों का और उसकी ज़ुर्रियत का वहाँ पर तसल्लुत होता है, उनका राज होता है, हर तरफ अल्लाह की मासियत होती है। जब कोई मोमिन मुसलमान ऐसी मकामात पर और ऐसी जगहों पर, ख़ास कर अल्लाह के रसूल ने बाज़ार के मुताल्लिक़ फरमाया कि अबग़दुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, रब्बुल आलमीन के यहाँ अगर कोई मबगूज़ तरीन जगह है तो वो बाज़ार है। क्यों? क्योंकि इन मकामात पर रब्बुल आलमीन की शरीयत की मुखालफत होती है, रब्बुल आलमीन के अहकामात की मुखालफत होती है, रब्बुल आलमीन के फ़रामीन की और रब्बुल आलमीन के अवामिर की मुखालिफत होती है। लेकिन जब कोई मोमिन मुसलमान ऐसे मुकामात पे रब्बुल आलमीन का जिक्र करेगा, रब्बुल आलमीन को याद करेगा, रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी अदा करेगा, तो लाजिमी रब्बुल आलमीन उसके लिए इतनी बड़ी अजर और सवाब लाजिमी देगा। और इसी तरह इमाम तीबी रहमहुल्लाह इस हदीस के मुताल्लिक़ वो फरमाते हैं कि जो भी कोई मोमिन मुसलमान बाजार के अंदर दाखिल होना चाहे, बाजार जाना चाहे
और वो ये जिक्र पढ़ के दाखिल हो, ये जिक्र पढ़ के बाजार में चला जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, तो वो गाफिलीन में से नहीं होगा, रब्बुल आलमीन के जिक्र से गाफिल नहीं होगा, रब्बुल आलमीन की याद से वो गाफिल नहीं होगा, रब्बुल आलमीन के बंदगी से वो गाफिल नहीं होगा। और ये शख्स उस आयत का मिस्दाक बनेगा जो रब्बुल आलमीन ने असहाब रसूल के मुताल्लिक नाजिल फरमाया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तेरे इन असहाब के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं कि अगर ये बाजार के अंदर सुबह से शाम तक कारोबार करते रहे, बिजनेस के अंदर मशगूल होते रहे, लेन देन में मशगूल होते रहे, फिर भी इनको ये कारोबार, इनको ये तिजारत, इनको ये लेन देन, ये मुआमलात अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया कि रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, कि इस सहाबा के अंदर ए मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों में ऐसे लोग मौजूद हैं कि उनको तिजारत है, उनको बिजनेस है, उनको लेन देन, खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र और अल्लाह की बंदगी इबादत से गाफिल नहीं कर सकता, उनको उससे दूर नहीं कर सकता। एक दिन इमाम अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बाजार के अंदर मौजूद थे, तो देखा अजान हो रही थी, मस्जिद नबवी से अजान की सदाई आवाज गूंज रही थी कि अल्लाहु अकबर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो लोगों को देखा, सहाबा को देखा, उन्होंने अपने कारोबार उसी जगह छोड़ दिए, अपने लेन देन उसी जगह तर्क कर दिए, अपने का दुकानें और शटर वो बंद कर दिए, मस्जिद की तरफ चले गए। तो फरमाया कि रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, ये सहाबा ऐसे लोग हैं कि इनको अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की बंदगी और इबादत से ना कारोबार गाफिल कर सकती ही, ना कर सकते हैं, ना इनको लेन देन और मामलात गाफिल कर सकते हैं। तो जो भी कोई मोमिन मुसलमान बाजार के अंदर जाना चाहे, कोई बाजार के अंदर बिजनेस और कारोबार करना चाहे, सुबह दाखिल होते वक्त ये अगर वो ये दुआ पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह के यहाँ जाकिरीन में शुमार होगा, अल्लाह के यहाँ वो गाफिलीन में नहीं होगा। जो अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से, नमाज से वो गाफिल हो, नहीं, वो लोग नमाजियों के सब में दाखिल होंगे, वो लोग अल्लाह की बंदगी और इबादत के करने वालों की सब में दाखिल होंगे, वो लोग अल्लाह के जिक्र करने वालों की सब में दाखिल होंगे, वो अल्लाह के यहाँ जाकिरीन में शुमार होंगे। और रब्बुल आलमीन उनके लिए जो फजीलतें और जो अजर व सवाब अता फरमाएगा, जो ये कलिमात सुबह और जिस वक्त भी बाजार जाना दाखिल होना चाहिए कलिमात पढ़े, तो रब्बुल आलमीन उसके लिए 10 लाख नेकियां लिख देते हैं और 10 लाख गुनाह मुआफ कर देते हैं और 10 लाख दरजात बुलंद फरमा देते हैं, और उसके लिए जन्नत के अंदर एक आलीशान खूबसूरत सा अजीम सा अल्लाह रब्बुल आलमीन कोठी और घर तामीर कर देते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है कि क़यामत के दिन एक इंसान, एक मोमिन मुसलमान एक नेकी के लिए वो कितना पछताएगा, वो कितना तमन्ना करेगा कि काश मेरे पास नेकियों की अंबारा होती। आज मौका है, दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये दुनिया जो है ये आखिरत की खेती है, इसके अंदर जो बोएगे क़यामत के दिन आखिरत के अंदर उसको काट लोगे। तो इस दुनिया के अंदर अल्लाह के जिक्र को कायम रखो, अल्लाह की बंदगी को कायम रखो, और खास कर जब बाजार दाखिल होना चाहो तो ये जिक्र और ये दुआ लाजमी पढ़ते रहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु, नहीं है अल्लाह के अलावा कोई हकदार इबादत का, कोई लायक इबादत का, हक इलाह इल्ला वहदहु, एक अल्लाह है, वहदहु जो अकेला है, ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई पार्टनर नहीं, लहुल मुल्क व लहुल हम्दु, उसी एक अल्लाह के लिए इस पूरे कायनात की, इस पूरे आलम की बादशाही है, इस पूरे आलम की मुल्कियत है। वलहुल हम्दु, वो एक ही अल्लाह हम्द और तारीफ और सना का लायक है। युहयी व युमीत, जिंदा भी करता है और मारता भी है, जिंदगी वही देता है और मौत भी वही देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नजम के अंदर क्या फरमाया, वह अन्नहु हुवा अहया व अन्नहु हुवा अमाता व अहया, वो अल्लाह इस जात का लायक है, वो कादिर है, अगर किसी को जिंदगी देना चाहे, किसी को मौत देना चाहे। वह हुवा हय्युन ला यमूत, और खुद वो अल्लाह हई है, वो जिंदा है, जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा,
उसके लिए पनाह नहीं, उसके लिए जवाल नहीं, उसके लिए मौत नहीं आती। बियदिहिल खैर, उसी एक अल्लाह के हाथ के, उसके एक अल्लाह के इख्तियार में, उसी एक अल्लाह के हाथ में सारे जहानों के खैर और सारे जहानों के भलाइयाँ, सारे जहानों की खुशियाँ उसी एक अल्लाह के पास है। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर मुतलक है। जो भी करना चाहे, जिस तरह भी करना चाहे, जिसके साथ भी करना चाहे, अच्छाई चाहे या बुराई चाहे, जिस जगह भी जाए, जिस शख्स के साथ चाहे, जो भी करना चाहे वो कर सकता है। वो कादिर मुतलक है। रब्बुल आलमीन से दुआ और सवाल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस ज़िक्र पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अहादीस को बयान करने, उसको समझने और उस पर अमल करने की हमें अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक कहने और हक को समझने, सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाउल मुबीन।